इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की शुरुआत हो चुकी है। जिन लोगों को इनकम टैक्सेबल है उन्हें इनकम टैक्स भरना अनिवार्य होता है। वही वर्तमान में दो अलग अलग टैक्स रिजीम के हिसाब से इनकम टैक्स दाखिल किया जाता है। एक है पुराना इनकम टैक्स रिजीम और दूसरा है नया इनकम टैक्स रिजीम। वहीं इस बार से नया इनकम टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रिजीम है। ऐसे में नए इनकम टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कई ऐलान किए गए थे। इस ऐलान के जरिए वित्त मंत्री की ओर से इनकम टैक्स रिजीम में भी बदलाव की घोषणा की गई थी और इसके साथ ही नए इनकम टैक्स रिजीम में कई बदलाव किए गए हैं। ऐसे में अगर आप नए टैक्स इनकम रिजीम से टैक्स दाखिल करते हैं तो आपको 30% का टैक्स भी चुकाना पड़ सकता है। भारत के आयकर अधिनियम के अनुसार सभी व्यक्तियों, HUF, साझेदारी फर्मों, LLP और कॉरपोरेट्स द्वारा अर्जित आय पर आयकर लगाया जाता है। व्यक्तियों के मामले में कर एक समान दर पर नहीं लगाया जाता है बल्कि एक स्लैब प्रणाली के अनुसार लगाया जाता है। व्यक्तियों को आयकर रिटर्न्स दाखिल करना होगा और यदि उनकी आय न्यूनतम सीमा से अधिक है तो लागू कर का भी भुगतान करना होगा। पुराने टैक्स सिस्टम में आप लोगों के लिए इनकम टैक्स स्लैब को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इनमें 60 वर्ष से कम आयु के लोग, 60 से 80 वर्ष की आयु के बीच के लोग और 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग शामिल हैं। हालांकि नए टैक्स रिजीम में ऐसा कुछ नहीं है। इसके साथ ही लोगों को अलग अलग टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। टैक्स स्लैब नए और पुराने टैक्स सिस्टम के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त लोगों को अलग अलग इनकम पर अलग अलग टैक्स फाइल करने होते हैं। हालांकि लोगों की आय के आधार पर 5% टैक्स भी दिया जाता है। 5% की दर आयकर स्लैब में सबसे कम कर दर है। पुरानी कर प्रणाली, नई कर प्रणाली। यदि कोई व्यक्ति पुरानी कर प्रणाली के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करता है और व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से कम है तो व्यक्ति को 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से 5 लाख रुपये प्रति वर्ष की आय पर 5% कर देना होगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति नए टैक्स स्लैब के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसकी सालाना आय 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच है तो उस व्यक्ति को 5% इनकम टैक्स देना होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुलाकात करते हैं आपसे अगले वीडियो में।